पाकिस्तान बार काउंसिल के हमारे नुमाइंदे जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं और सिंध बार काउंसिल की तरफ ट्रांसफर सिंध के मेंबर हैं हैदर इमाम रिजवी साहब और ज़्यादा साहब के हजरात बैठे हैं, आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। मैं एक बात रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, हो सकता है हमारे सीनियर्स बैठे हैं, ये कमेटी जो नाम है अभी जो दोबारा आए हैं ये पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिजेक्ट हो चुके हैं। इसकी करेक्शन अख्तर हसन साहब भी करेंगे। ये हमारा चेयरमैन जो सीजेपी था उस वक्त बगैर सुने चेयर छोड़ के चला गया था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये तमाम नाम रिजेक्ट हो चुके हैं और इसकी कानूनी हैसियत आज क्या है, किसने नाम भेजे हैं? अगर खुद ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है या क्राउन ऑफ सिंध के चीफ जस्टिस ने कंसेंट दे के उसने रिकमेंडेशन दी है, ये उनको वजाहत करनी चाहिए। अगर उस अगली मीटिंग में जुडिशल कमीशन में देखा या रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं आप भाइयों को साहब हजरात के नोट कर सकते हैं कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि अहमद अली शेख साहब चीफ जस्टिस सिंध रिटर्न में दे गया है 30 मार्च को। वो आज भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब एक जज साहब वो डिसऑन कर रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता, रिटर्न में दे गया है, आइन कानून क्या कहता है क्या होना चाहिए, उसका कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। पहले भी उनका नोटिफिकेशन एक फील्ड में एडहॉक जज के लिए 1 साल के लिए, उसका भी कोई डिस्पोजल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये तमाम नाम रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर उसको ये उज़्र बना के भाई सिंध से कोई भी सिंधी जज नहीं लेना है, हमें कोई इतराज नहीं लेना। एक बार ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अगर कहा जाए, हम आज भी तायद करते हैं कि उस वक्त के जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस सिंध रहे हैं सिविल सर्वेंट बन गए हैं, ये पावर एंजॉय कर रहे हैं, किसी की बिल्डिंग गिराओ, किसी के घर गिराओ, ये सिस्टम चल रहा है। और अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों केस पड़े हैं, अर्जेंट केस नहीं लग रहे हैं, पेंडिंग है, और वो हुक्म करके जुडिशल फाइल दी के मॉडल कोर्ट बनाओ, न कहीं आइन में है न कानून में, खुद तो मॉडल बनो, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मॉडल बनाने आए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम इस एलिवेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट हो चुका है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये नाम गलत गए हैं और इसको इस तरीके से, ये अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर वकील हैं, इनको अपना व्यूज कैसे चेंज करेंगे? कल कह रहे हैं कि सीनाटी के प्रिंसिपल पे हम खड़े हैं, हम आज वही कर रहे हैं कि हम प्रिंसिपल के सीनाटी प्रिंसिपल वायलेशन नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन गुलजार साहब के सामने पेश की और उसको उधर ही रद्द कर दिया। आई एम हैप्पी दैट मिस्टर जस्टिस मंसूरी शाह की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार के पास अब ये पावर नहीं है। वहाँ हमने बहुत सी चीज़ें चैलेंज की, हमने क्राइटेरिया कहने को कहा है उस पिटीशन, रूल्स कमेटी को दोबारा एक्टिवेट करने को कहा है। हमने ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सोल पावर है कि मैं ये 3 जजेस यहाँ से उठा रहा हूँ, एक जज बलूचिस्तान से और वहां से मैं 2 उठा रहा हूँ। दिस पावर इज सो अनस्ट्रक्चर्ड एंड शुड नॉट वेस्ट इन वन पर्सन, और हम इसके खिलाफ। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आवाम के लिए, हम चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी आए ताकि आवाम को जुडिशरी पे कॉन्फिडेंस आए और वो पंचायत में अपने फैसले नहीं करवाएं, सेक्टर इंचार्जेस के पास नहीं जाएं और वेडरों के पास नहीं जाएं, क्योंकि वहां को बेहतर या जल्दी इंसाफ मिलेगा। We respect our judiciary. We expect that will continue to work. We have full confidence in it. But we oppose this opaque manner. इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल के मेंबर्स और जितने भी वकला हैं पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि कोई क्राइटेरिया बने जिससे मुल्क को कॉन्फिडेंस आए नॉमिनेशन। थैंक यू। ये इशू जो है सिर्फ वकील, जजेस और बार का नहीं है, ये सूबाई खुद मुख्तारी का भी है, ये 18वीं तरमीम का भी इशू है। पिछली जुडिशल कमीशन की मीटिंग जो थी वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हुई, उसके ऑडियो टेप्स लीक हुए या रिलीज हुए विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द जुडिशल कमीशन।
उससे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी क्रिएट हुई। लेकिन एक चीज पाकिस्तान की आवाम के सामने आई कि हमारे जजेस के आपस में इख्तलाफात इतनी हद तक, इतनी डिग्री तक हैं, और वो वाज़ेह है। हमारी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइज हो चुकी है। This is now an open secret. In fact, it is not even a secret. And the audio tapes of the Judicial Commission made that very apparent. उस आखिरी लास्ट मीटिंग में 2 नाम नॉमिनेट हुए सिंध से, बल्कि 3 नाम नॉमिनेट हुए। उस पर कुछ कमेंट्स आए। एक उन कमेंट्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा इस बात के दौरान कि वोट हुआ था, आपके लॉ मिनिस्टर और आपके अटॉर्नी जनरल ने, it is a matter of public record now, that audio is available on the website of the Supreme Court. उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि कोई डिपार्चर नहीं होना चाहिए सीनियरिटी प्रिंसिपल से। देखिए, अगर हमारे सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में हमारे सूबाई कोर्ट में फोन करके कहेंगे भाई आ जाओ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हमारी सिंध की जुडिशरी का मोराल तबाह हो रहा है। जो जजेस सुपरसीड हो रहे हैं उनका मोराल गिर रहा है। अल जिहाद ट्रस्ट की जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट की 1986 की जो जजमेंट है, उसमें ये कहा गया था कि अगर, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि अगर हम लोग आउट ऑफ टर्न जजेस को उठाएंगे तो यही जूनियर जजेस हमें एयरपोर्ट उठाने आएंगे हमारी चमचागिरी करने के लिए कि हमें भेज दो ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल जिहाद ट्रस्ट के केस में लिखे गए। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। वी वांट ए क्राइटेरिया। जिस तरह अख्तर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बनता है, सीनियरिटी पे ही बनता है, कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। तो आप एक तरफ पूरी पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं कि कराची जो सबसे बड़ा शहर है, अहमद अली शेख साहब चीफ जस्टिस हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जूनियर मोस्ट जज नहीं हो सकते, द स्मॉलेस्ट कोर्ट रूम। यानी वहां को रेंट अपील सुनने के लिए भी ही लायक नहीं है क्या वो जज? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे हमारी जुडिशरी का मोराल तबाह हो रहा है, हमारे जजेस की कॉम्पिटेंस जो है वो अफेक्ट हो रही है। दूसरी बात, हमारे लॉ मिनिस्टर और हमारे अटॉर्नी जनरल ने एज अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड कहा था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल से डिपार्चर नहीं करना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की स्पीच पर, जो उन्होंने एनुअल जुडिशियल ईयर के ओपनिंग पे स्पीच दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी नॉमिनेशंस जुडिशियल कमीशन में इसलिए अप्रूव नहीं की हुकूमत ने क्योंकि वो मेरे से रिलीफ चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ चाह रहे हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। तो क्या आज पाकिस्तान की आवाम ये सोचे कि डील हैज बीन स्ट्रक? Has a deal been struck between the Attorney General and the Law Minister on the one hand and certain members of the Judicial Commission on the other hand, as a consequence of which हमारी जुडिशरी तबाह की जा रही है, उसका मोराल तबाह किया जा रहा है? क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट को पैक किया जा रहा है कि अब हुकूमत के वज़रा और जो मुल्क से बाहर है उनको रिलीफ मिलेगी? क्या इसलिए नॉमिनेशंस किसी डील के तहत हो रही? इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे, which ranks among the lowest in the world and with the highest privileges too? अब बात करते हैं 3 वैकेंसीज पे, and this is an important issue and I'm sorry if it offends certain people. सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस में सिंधीज का कोई हक नहीं है क्या? वैसे तो हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ हैं। मैं किसी जज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसे वेरी कॉम्पिटेंट सिंधी जज का नाम किया था, but his name was, it bears dropped because he would have been Chief Justice of Pakistan for at least 3 years. क्या ये तासुब जो हम कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट में देखते हैं, क्या ये जुडिशरी में भी परमिएट कर गया है क्या? This is not acceptable at any level, this ethnic bias, and we will stand up against it. और ये जंग कोई बार और बेंच के दरमियान नहीं है,
ये हक और सच की जंग है. We are told that there is only two ways for a Muslim to live. या हुरियत या शहादत. We want freedom. We want हुरियत from this bias. We want a judiciary that is free, जो काबिज ना हो किसी डील्स के तहत. This ethnic dimension is very important because there is an impression, जिस तरह अख्तर साहब ने भी कहा कि एक ट्रेडिशन है और उन ट्रेडिशंस को आप डिपार्ट नहीं कर सकते. बरतानिया में तो आइन लिखी नहीं है, वो पूरा आइन ट्रेडिशंस पे चल रहा है. There is a tradition that this province shall be represented in certain numbers in the Supreme Court. हम जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को खास मोहब्बत है सिंध और बलूचिस्तान से, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यही चीज रिफ्लेक्ट करे हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. अब मैं आता हूं the power of the Chief Justice of Pakistan to make nominations. आप सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर उनको लेके जाएं और अगर आप ये तो खुद जुडिशियल कमीशन को उनको अपॉइंट करना चाहिए और अपॉइंटमेंट के बाद अगर इनकार करते हैं तो 2006 में वो रिव्यू हो जाएंगे. कोई तरीका इख्तियार करें ना, आईनी तरीका इख्तियार करें. एसोसिएशन हमेशा बोलती थी हमें इनकी सारी बदनीयतियां नजर आ रही हैं, बुलाए ना, हमें कंटेम्प्ट नोटिस दें, हमें कंटेम्प्ट नोटिस दें. हमें इस जगह प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, इस जगह इस माशरे के अंदर, इस अदलिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट अदलिया ना हो. ये पाकिस्तान तोड़ने की पहले बुनियाद रख चुके, आज फिर बुनियाद रख रहे हैं. इनको सिंधी चीफ जस्टिस पसंद नहीं है. देखिए, मैं सिंधी महाजर पंजाबी पे बिलीव नहीं करता. मैंने खत भी लिखा था कि किसी को इस बुनियाद पे, जिसपे मेरी बार काउंसिल मेरे साथ थी, मेरी सारी बार एसोसिएशन साथ थी, किसी को इस बुनियाद पे जज नहीं बनना चाहिए कौन सिंधी है कौन पंजाबी है. मैरिड होना चाहिए सिंध हाई कोर्ट के अंदर. लेकिन आज जो आप हरकत करने जा रहे हैं, ये सिंधी हजरात को जवाब देगी, हमारे भाइयों को हमें जवाब देगी कि आपने नहीं लेके जाना किसी सिंधी जज को ऊपर. ये मैं सिंधी नहीं हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं. मैं बोल रहा हूं इन तमाम भाइयों को रिप्रेजेंट करते हुए, किस तरीके से आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, अपने आइन को पामाल करने की क्यों बुनियाद रख रहे हैं. क्यों चाहते हैं कि ये मुल्क टूट जाए, क्यों चाहते हैं कि रिजेंटमेंट हो. हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत इस तरह से नहीं कराई जाती. हमारे लिए 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 8वें नंबर सब काबिल एहतराम है. इनको इनके नंबरों पे लेकर जाते हैं. जब ये चीफ जस्टिस भी बनते सिंध हाई कोर्ट के ऊपर भी जाते. आप कराना क्या चाहते हैं इनसे काम, ये बताइए ना, इन 5 जजेस से जिनकी एलिवेशन पे आपको इतना इसरार है. फिर बाद में बार एसोसिएशन को बोलेंगे फुल बेंच बना लो भाई, लेकर आओ फुल बेंच, हम करेंगे तुम्हारे साथ. तो भाई, हमने आज से 2 हफ्ते पहले अख्तर हुसैन साहब की क़यादत में 5 वाइस चेयरमैन मौजूद थे, एक रेजोल्यूशन कोयटा में पास की. कोयटा जहां 55,000 लोग मिसिंग पर्सन है. ये मजाक उड़ाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट बना रखी है आपने. हम उस जगह पे हमने बैठ के कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महरूम सूबा है, सबसे ज्यादा महरूम सूबा है बलोच. सबसे ज्यादा वहां से आपको नजर आ रही है आवाजें उठती हुई कि हमें क्या मिला है पाकिस्तान से. तो भाइयों, मेरा मकसद कहने का यह है कि जर्नैलों ने मार्शल्ला नहीं लगाया, आप जुडिशियल मार्शल्ला लगाए. इनको ये जर्नैल मिल गए, इनको ये जर्नैल मिल गए. रशीद रिजवी साहब ने कहा था ना जनरल गुलजार अहमद, तो इनको जर्नैल मिल गए. उनको किसी मार्शल्ला की जरूरत नहीं, वो आप पे रूल कर रहे इन जर्नैलों के थ्रू. तो ये हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का एक अलमिया है. आज बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर तमाम बार एसोसिएशन पूरे सिंध की मौजूद है, यहां रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है. शफकत रहीम साहब 70 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे खैरपुर के मेंबरान मौजूद हैं. मैं आपको बताऊं, हमारे मेंबरान जो मौजूद है यहाँ पे, हमारे शेर मोहम्मद वसान साहब मौजूद है, सीनियर मेंबर है, हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मीरपुर खास को अयाज सुनियो साहब मौजूद है यहाँ पे, पूरी हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा मैंडेट रखते हैं हैदराबाद का मेंबरान. वसीम